गाइस नीट पीजी 2021 के लिए एडमिट कार्ड पब्लिश कर दी गई है, जो 13 अप्रैल 2021 के दिन ही पब्लिश कर दी गई। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स ने अपने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे, प्रिंट आउट निकाल लिया होगा। और जो सबसे ज़रूरी बात है कि उसमें एक फ़ोटो स्टिक करनी है, वो फ़ोटो आपने उसमें लगा लिया होगा। एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि फ़ोटो जो उन्हें स्टिक करनी है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो, उसकी डायमेंशन क्या होगी एंड एट द सेम टाइम क्या उसमें कोई डेट वगैरह या ऐसा कुछ मेंशन करना है। तो जो डायमेंशन की बात है वो 35 mm इंटू 45 mm की आपकी डायमेंशन होगी और 75% ऑफ द फोटो जो है उसमें आपकी जो फेस है वो कवर्ड होनी चाहिए। दैट मीन्स कि फोटो की जो साइज है 35 mm इंटू 45 mm, उसमें 75% का जो पोर्शन है उसमें आपका फेस होना चाहिए और जो 25% है उसमें आपकी नेक या बॉडी आ सकती है। तो ये एक चीज़ है। और दूसरी बात है कि फोटो पर किसी तरीके की डेट वगैरह होना ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। सो अगर सिंपल फोटो है, कुछ डेट वगैरह मेंशन नहीं है, सो दैट्स ओके, आप उस फोटो को स्टिक कर सकते हो। तो ये पहली बात है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं आपके एडमिट कार्ड में, उन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में टोटल कितने क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं और उन पॉइंट्स को हम समझने की कोशिश करेंगे कि उन पॉइंट्स का क्या मतलब है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे कि उन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में फर्स्ट पॉइंट जो दी गई है वो ये दी गई है कि द एडमिट कार्ड इज सब्जेक्ट टू कंडीशंस दैट इफ eligibility is detected at any state, if ineligibility is detected at any stage, the candidature shall be cancelled। कहने का मतलब है कि ये एडमिट कार्ड तब तक ही वैलिड है जब तक आपकी एलिजिबिलिटी मेंटेन है। दैट मीन्स कि अगर किसी भी स्टेज पर ये फाइंड आउट किया जाता है या ये पाया जाता है कि आप नीट पीजी 2021 एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो, एट उस टाइम में आपकी जो कैंडिडेचर है उसे कैंसिल कर दी जाएगी और ये जो एडमिट कार्ड आपके पास है उसकी जो वैलिडिटी है वो उसी टाइम से समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। दैट मीन्स कि ये एडमिट कार्ड उसी टाइम तक वैलिड है जब तक कि आपकी एलिजिबिलिटी पर कोई शंका नहीं है, आप जब तक एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। दूसरी पॉइंट क्या है? चेक द पर्टिकुलर्स इन द एडमिट कार्ड केयरफुली, एरर्स इफ एनी इज टू बी रिपोर्टेड टू एनबीई। आपको अपने एडमिट कार्ड को थॉरोली रीड करना, एक एक जो फील्ड्स उसमें दी गई है, आपके बारे में जो पर्टिकुलर्स दिए गए हैं उनको आपको थॉरोली चेक करना है, स्पेलिंग्स चेक करना, और किसी भी प्रकार की अगर उसमें आपको एरर मिलती है, आपको ऐसा लगता है कि उसमें एनबीई की तरफ से कुछ मिस्टेक हुई है, उस एडमिट कार्ड में आपका नाम गलत दिया गया है या वगैरह वगैरह कोई भी डिटेल्स गलत दी गई है, तो आपको एनबीई से कांटेक्ट करना है। एनबीई से कांटेक्ट किस तरीके से करना है? आपको जो भी इश्यूज आपको आपके एडमिट कार्ड में दिखते हैं उस इश्यूज को आपको एनबीई को मेल करना है। एनबीई की मेल आईडी क्या है? हेल्प डेस्क HELPDESK, हेल्प डेस्क NBE एग्जाम @netboard.edu.in। तो आपको ये नेट बोर्ड को इस मेल आईडी पर आपको अपनी जो इश्यूज है, जो प्रॉब्लम्स है, जो पर्टिकुलर्स में अगर कहीं पे कुछ एडमिट कार्ड में गलतियां दिखाई दे रही है, नजर आ रही है, तो आपको इस ईमेल आईडी पर उस गलती को मेल करना है कि इस तरीके की इश्यूज है। आई हैव फाउंड दिस सो एंड सो मिस्टेक्स इन माई एडमिट कार्ड, सो आई वॉन्ट टू आई एम लिटरली कंसर्न अबाउट दिस मिस्टेक। सो आपको मेल आईडी पर मेल करनी है जो कि हेल्प डेस्क NBE एग्जाम @netboard.edu.in है। थर्ड पॉइंट क्या है? एंट्री टू द एग्जामिनेशन हॉल विदाउट एडमिट कार्ड इज प्रोहिबिटेड। अगर आपकी एडमिट कार्ड आपको मिल चुकी है, एग्जामिनेशन डे के दिन आप किसी तरीके से भूल जाते हो एडमिट कार्ड, आपके पास एंट्री, जब आपको एंट्री दी जाती है उस टाइम में एडमिट कार्ड होना अनिवार्य है। मैंडेटरी इसलिए है क्योंकि बिना एडमिट कार्ड के आपको अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। सो आप अपने एडमिट कार्ड अपने साथ जरूर कैरी करो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू कैरी विद यू। फोर्थ पॉइंट क्या है कि कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग टू द सेंटर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। जब आप सेंटर पर जाओगे, अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर जाओगे, तो एक तो आपको एडमिट कार्ड लेकर के जाना ही जाना है। उसके अलावा भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपने साथ कैरी करने हैं। सो व्हाट आर ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट एडमिट कार्ड? अगर एडमिट कार्ड के अलावा हम देखें तो प्रिंटेड कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड तो एक आपकी हो गई,
उसके बाद आपको एक अपनी ऑथोराइज्ड आईडी प्रूफ लेकर के जाना है। आईडी प्रूफ में आपकी पैन कार्ड हो सकती है, आपकी डीएल हो सकती है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकती है, पासपोर्ट हो सकती है, आधार कार्ड हो सकती है जिसमें फोटो स्टिक किया हुआ हो। तो ये इनमें से कोई भी एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपको लेकर के जाना है। ओरिजिनल तो होनी ही चाहिए, साथ में नॉन एक्सपायर्ड भी होनी चाहिए, मतलब वो आईडी प्रूफ आपकी वैलिड होनी चाहिए, वो एक्सपायर्ड आईडी प्रूफ नहीं होनी चाहिए। तो एक तो आपको ये ऑथोराइज्ड आईडी प्रूफ लेकर के जानी है, और दूसरी चीज आपको जो लेकर के जानी है वो आपकी जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो परमानेंट भी हो सकती है, प्रोविजनल भी हो सकती है। जो भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल है, चाहे वो स्टेट मेडिकल काउंसिल की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो सकती है, या फिर एमसीआई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो सकती है, या तो फिर एनएमसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो सकती है। तो जो भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल है, आइदर प्रोविजनल और परमानेंट, उसकी एक फोटोकॉपी आपको लेकर के जानी है। तो एडमिट कार्ड के अलावा ये दो डॉक्यूमेंट्स आपको मैंडेटरी है जो लेकर के जाना है। अगली पॉइंट क्या है कि प्लीज मेंटेन साइलेंस एंड डिसिप्लिन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। यूज ऑफ एनी अनफेयर मीन्स विल लीड टू डिपार्टमेंट ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम द एग्जामिनेशन। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो वहां पे आपको डिसिप्लिन और साइलेंस मेंटेन करना है, किसी तरीके का शोरगुल नहीं करना, हल्ला नहीं मचाना, और किसी तरीके से आपको प्रॉपर डिसिप्लिन में रहनी है, ज्यादा ताक झांक नहीं करनी है। क्योंकि अगर इस तरीके की कोई भी अनफेयर मीन्स आपको उस टाइम में करते हुए आप पकड़े जाते हो, तो हो सकता है उस टाइम में आपकी कैंडिडेचर कैंसिल कर दी जाए, आपको एग्जामिनेशन से डिबार्ट कर दिया जाए, आपकी जो कैंडिडेचर है उसको आपकी जो कैंडिडेचर है उसको डिबार्ट कर दिया जाए और आपको एग्जाम ना देने को दिया जाए। इसीलिए प्रॉपर डिसिप्लिन एंड साइलेंस, ये दोनों ही चीजें आपको एग्जामिनेशन हॉल में मेंटेन करनी बहुत ही जरूरी है, जो कि इस में इंस्ट्रक्शन में दी गई है। अगली पॉइंट है यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अंदर एग्जामिनेशन हॉल में अलाउड नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से मतलब है वो आपकी मोबाइल फोन हो सकती है, वो आपकी ईयरफोन हो सकती है, वो आपकी पेजर हो सकती है, कैलकुलेटर हो सकती है, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज आपको लेकर के नहीं जानी है। इसका एक और रीजन ये है, एनबीए ने बताया है कि ये एडवाइस किया जा रहा है कि आप किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें जैसे मोबाइल फोन या अदर जो एसेसरीज हैं या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उन्हें आप अपने साथ मत लेकर के जाओ, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर पे आप उसके लिए उसे रखवाने के लिए कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं दिया जाएगा। तो अगर आप उसे कैरी करते हो तो वहां पे रखने की दिक्कत होगी आपको। और दूसरी बात है कि आपको ये चीजें लेकर के अंदर एग्जामिनेशन हॉल में अलाउ नहीं किया जाएगा। सो दैट इज व्हाई एनबी का ये मानना है कि आप ये चीजें ना ही लेकर के जाओ एग्जामिनेशन डे के दिन, तो वो ज्यादा अच्छी बात रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है द कैंडिडेट इज नॉट परमिटेड टू मेक अ लेट एंट्री और एग्जिट अर्ली फ्रॉम द एग्जामिनेशन। अगर एक तो एग्जामिनेशन डे के दिन आपको लेट एंट्री नहीं करनी है, आपकी जो टाइम स्लॉट दी गई है उस टाइम स्लॉट पे आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचना है, क्योंकि एग्जामिनेशन ये जो है टाइम स्लॉट ये इसलिए दी गई है ताकि गैदरिंग ना हो, इसीलिए अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग टाइम स्लॉट दी गई है, जिससे कि डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जा सके। क्योंकि कोविड-19 का माहौल है, तो ऐसे में गैदरिंग जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कोविड को और जोर शोर से फैलने के लिए, इसीलिए इसे अवॉइड किया जा रहा है और गैदरिंग को जितना कम रखा जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। और इसलिए ये बात कही जा रही है कि आपको जो टाइम स्लॉट दी गई है उस टाइम स्लॉट पर आपको उस टाइम स्लॉट पर आपको पहुंचना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की लेट एंट्री 1:30 बजे के बाद, 1:30 के बाद यदि अगर आप पहुंचते हो एग्जामिनेशन सेंटर पे तो आपको अंदर एग्जामिनेशन हॉल के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। दैट मीन्स कि लेट एंट्री एक तो अलाउ नहीं किया जाएगा, और दूसरी बात है कि अर्ली एग्जिट भी अलाउड नहीं है। जिस तरीके से आप टाइम स्लॉट्स में अंदर एंट्री करोगे उसी तरीके से बाहर निकलते टाइम में जब आपकी एग्जाम प्रॉपर खत्म हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद आपको धीरे धीरे करके बाहर निकलने को कहा जाएगा। दैट मीन्स वो भी आपको एक टाइम स्लॉट गैदरिंग ना क्रिएट हो, इस वजह से वो धीरे धीरे करके दे विल आस्क यू टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल और एग्जामिनेशन सेंटर। तो उसी तरीके से अगर बाय चांस आपकी पेपर पहले ही खत्म हो जाती है, जो 5:30 बजे होने वाली है,
जो टाइम दिया गया उससे पहले ही आपकी पेपर ओवर हो जाती है, इन दैट केस ऑल्सो आपको अर्ली एग्जिट अलाउ नहीं किया जाएगा। आपको जो टाइम दिया गया है उसी टाइम पर आपको अलाउ किया जाएगा बाहर जाने के लिए। सो लेट एंट्री एंड अर्ली एग्जिट आर नॉट अलाउड फ्रॉम द एग्जामिनेशन। उसके बाद की जो पॉइंट दी गई है वो ये दी गई है कि क्या क्या आइटम्स आपको लेकर के एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाने हैं। व्हाट आर ऑल दोज लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड आइटम्स जो आपको विच यू हैव नॉट टू कैरी विद यू इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल और एग्जामिनेशन सेंटर। सबसे पहले किसी भी प्रकार की स्टेशनरी आइटम, टेक्स्ट बुक भी नहीं लेकर के जानी है आपको, नोटबुक नहीं लेकर के जानी है, किसी भी प्रकार का पेपर पेज जिसमें कुछ लिखा हो कुछ भी आपको लेकर के अंदर नहीं जाना है। पेन, इवन पेन पेंसिल भी आपको अंदर लेकर के नहीं जाना है, राइटिंग पैड लेकर के नहीं जाना है। सो किसी भी प्रकार की स्टेशनरी आइटम्स आपको लेकर के अंदर नहीं जाना है। किसी भी प्रकार की जो स्टेशनरी आइटम्स है वो अलाउड नहीं है अंदर एग्जामिनेशन हॉल में। दूसरी चीज क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अलाउड नहीं है, जैसे आपकी मोबाइल फोन, पेजर, ईयरफोन, माइक्रोफोन या फिर आपकी रिस्ट वॉच एटसेट्रा एंड एटसेट्रा जैसी चीजें आपको किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंदर अलाउड नहीं है, आपको लेकर के नहीं जानी है। तीसरी चीज जो आपको नहीं लेकर के जानी है वो किसी भी प्रकार की ऑर्नामेंट्स हो सकती है। ऑर्नामेंट्स में ब्रेसलेट हो सकती है, ईयर रिंग्स हो सकती है, चेन हो सकती है, नेकलेस हो सकती है। तो किसी भी प्रकार की जो ऑर्नामेंट्स है वो भी आपको लेकर के नहीं जाना है, बिकॉज दीज ऑर्नामेंट्स आर नॉट अलाउड। चौथी चीज है अदर आइटम्स। अदर आइटम्स में जैसे कि गॉगल्स हो गया, वॉलेट हो गए, या फिर आपकी कैप्स हो गई, ग्लव्स हो गई। तो किसी भी प्रकार की जो अदर आइटम्स है वो भी अलाउड नहीं है, वो भी आपको लेकर के नहीं जाना है। पांचवी चीज जो है, किसी भी प्रकार की खाने पीने की चीजें आपको बाहर से अलाउड नहीं की जा रही है। बाहर से इन द सेंस की खाने पीने की चीजें या तो पैक्ड हो सकती है या तो अनपैक्ड हो सकती है। तो पैक्ड हो या अनपैक्ड हो, किसी भी प्रकार की खाने पीने की चीजें आपको अंदर नहीं लेकर के जानी है, चाहे वो सॉफ्ट ड्रिंक हो या फिर इवन वाटर बॉटल्स हो। कुछ भी चीज आपको बाहर से अलाउड नहीं की जा रही है, आपको लेकर के बाहर से नहीं जाना है। और जो लास्ट पॉइंट है वो ये दी गई है कि एनी अदर आइटम विच कुड बी यूज फॉर अनफेयर मीन्स, कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा चीज आपके पॉकेट में नहीं होनी चाहिए जिससे ये इंडिकेट हो कि ये इस एग्जाम के लिए जरूरी चीज नहीं है। अगर इस तरीके की कोई भी अनफेयर मीन्स, कोई भी अनफेयर चीज आपके पॉकेट से मिलती है या ऐसी कोई चीज आपके पास से मिलती है, तो हो सकता है आपके कैंडिडेचर को, आपकी जो एग्जामिनेशन, आपकी जो एग्जाम है उससे आपको डिबार्ट कर दिया जाए। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि किसी भी प्रकार की इस तरीके की कोई चीज आपके पास से नहीं मिलनी चाहिए। सो यही सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। सबसे पहले तो जो आपकी इंस्ट्रक्शंस दी गई है आपके एडमिट कार्ड में, इसमें ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होगी जो इंस्ट्रक्शंस एडमिट कार्ड में दिए गए हैं।